जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ पूछ ले। किसका प्रश्न है, किसको बात कर? गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ किससे? अपने परिवार वालों से। क्या दिक्कत है परिवार के लोगों से? दिक्कत ये है कि जो मेरे पति है वो मुझे चैन से रहने नहीं देती है। क्यों? जब एक बात था, जब मेरे माँ बाप ने शादी कर दी तो मैं साथ फिर के आई थी उनके साथ। सुख दुख में वो मेरा साथ देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। जब मैं हरी परेशानी, मेरी प्लेट डाउन हो गई थी, 29,000 रह गई थी, तो मुझे मेरे पति ने ये कहा था, एक बार इलाज करा दिया, फिर उसके बाद में ये बोले कि मैं तेरा इलाज ही कराता रहूँ, ना खिलाते ना पिलाते। 3 बच्चे, 2 बच्चे मायके में पैदा हुए थे। पहली बेटी पैदा हुई तो बोले रंडी पैदा हो गई, और 2 बेटे पैदा हुए तो बोले तुझे घमंड हो गया, बेटे पैदा हुए। सास ने मारा, नंद भी मारती है, जेठ भी मारता है। अब मुझसे कहता है कि अपने आप कमा के खा, मैं कहाँ जाऊँ? सुपीरियर में भी। पति आपके क्या करते हैं? पहले तो जॉब करते थे फाइनेंस में, जो लोन वगैरह बांटते हैं उसमें। अब क्या कहते हैं, खेती करते हैं। तो आपके पति आपका ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या बात हो गई आप दोनों की? सर मैं क्या बताऊं, जब ये कहते ना वो कहीं मुझे ऐसे लगते हैं या किसी और से उनका संबंध है। तो आपने देखा है ऐसा? मैंने देखा तो नहीं है। जब मुझसे वो हर बात से दूर रहते, मेरी सुनते नहीं है, हरी परेशानी ना बच्चों के कितने बाद। समय हो गया ऐसा होते होते? शादी को 12वीं साल लगी है अब 10 जून से। तो पति का ऐसा व्यवहार कब से है? ये शादी के 2-3 साल, वो क्या कहते हैं, साल 1.5 साल से ही होता है मेरे साथ में। मैं बच्चों की खातिर और या अपने मायकों की खातिर बर्दाश्त करती आई, पर अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ। आज मेरी भी, अब भी मैं जांच कराई थी मैंने आज, तो अब भी मेरे को ये कह रहे थे तू मेरे घर की नौकरानी है, नहीं कराऊंगा इलाज, अपने आप कर अपना। तो मैं कहाँ जाऊँ? पीएम में भी जाती हूँ पति तो को समझाओ, लेके आना हमारे पास, हम बात करेंगे। ये तो जिम्मेदारियों से भागना है ना, वो भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से, उनको लाना, हम बात करेंगे। अब देखो मैं कहाँ तो जाऊँ? बच्चे जो हैं वो आपके साथ हैं कि आपके पति के साथ हैं? वो पति के साथ है। मैं मायके में, वो ससुराल में भी थी। आज मेरा मन यही कर रहा था कि मैं आपके आश्रम आऊँ, आपकी कथा सुनूं, और अपने भी, मेरे दिल में भी जो भी परेशानी है उसे मैं बताऊं। बच्चे आपके साथ नहीं हैं, पिता के साथ है? हाँ, घर पे ये ससुराल से ही आ रही हूँ मैं आपके दर्शन करने के लिए। ठीक है, पति को ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, सब सही होगा। मैं ये सोच रही हूँ अपना जीवन कहाँ कैसे गुजारूं मेरे साथ। पति के पास रहो, पति की सेवा करो, और पति क्या चाहता है थोड़ा उसके हिसाब से चलो। आप व्यर्थ में ही किसी पर ये मत सोचिए कि उनका किसी और के साथ चक्कर है। ये जो हमारे जीवन में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, कई बार ये गलतफहमी परेशान करती है और रिश्ते तोड़ देती है। ये आपने देखा तो नहीं कि उनका किसी से है, केवल आपके मन में संदेह है। हाँ। तो संदेह को क्लियर करो और अच्छे से रहो। सर वो क्या कहते हैं, गुरुजी मेरी बनती नहीं है उनसे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुझे हर बात पे, मैं किसी बात की, बच्चों की फीस भरनी है या बच्चों के लिए कुछ लाना है, 8-8 दिन तक साग सब्जी नहीं लाते, तो बताइए मैं ऐसे कब तक जीवन अपना वो करूँगी? प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, पति को प्रेम से रखो। एक बार लाओ हमारे पास, हम बात करेंगे, क्या है समझेंगे बात को। ठीक है? और किसका प्रश्न है? मुझे प्रश्न नहीं है, मैं बंगाल से आई है रानीगंज। शुद्ध आपको एक बार छू लूँ यही है, और आपको कोई चीज़ दीजिए। आपको कोई चीज़ दीजिए, मेरी लड़की आपको बहुत पसंद करता है, वो आएगी। ठीक है, ठीक है, बैठिए। राधे राधे गुरुजी। जी, अभी बैठेंगे ऊपर तब मिल लीजिएगा, अभी आप बैठो। जी, हम लोग बंगाल से आए, आसानसोल से, ज़्यादा हिंदी बोल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा बोल सकते। कोई बात नहीं, बोलो। आपको टीवी पर देखते,
बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आई हूँ, आपको देखा, आपका छुआ, और मेरा एक लड़का है, मेरा पति को आप आशीर्वाद दीजिए, और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। मैं पन्ना से आया हूँ। बोलो। मैं कुछ नहीं चाहिए। खुश रहिए। राधे 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 गुरुजी। जी। जी गुरुजी, मुझे ये जानना है, जब मैं पूजा करती हूँ या भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, वो क्यों? अच्छा है ना आंसू आने, तो आप बताओ क्यों आता है आंसू, आप वो बताओ। मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान की याद में आता है तो अच्छा है। अभी भी की- आरती कर रही थी तब भी मेरे आंसू आ भगवान रहे के थे। प्रेम में आता है तो बहुत अच्छा, आंसू आने अच्छे हैं। बस संसार के लिए ना रोए, भगवान के आगे बैठे पर संसार के लिए आंसू बहाएं, वो गलत है। पर कई बार तो मंदिर में जाके रोना आता है तो लगता है कोई देख रहा है, तो अपने आप में लगता है कि मंदिर में बैठ के रो रही है ये। भगवान की याद में भगवान के लिए रोना अच्छा है। चलो। राधे राधे गुरुजी। चलो। गुरुजी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मैंने YouTube पे आपके बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं। बड़ा आनंद आता है आपकी कथा सुन के और आपके प्रवचन सुन के। मन में एक बड़ा सपना था कि आपसे रूबरू होके किसी दिन बातचीत हो। आज वो सपना पूरा हुआ गुरुजी। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। केवल सुना ही था कि इस तरह से गौरी गोपाल आश्रम में होता है, वृद्ध माताएं हैं और रुकने की ठहरने की ऐसी व्यवस्था है। आज साक्षात देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह मैंने आपका आशीर्वाद लिया था और कहा था कि अगर कभी मुजफ्फरनगर आप आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए मुजफ्फरनगर की धरती का। तो मेरा निमंत्रण है गुरुजी, कभी आप आएँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। ये मेरी जो पत्नी की बहन है, उनका बेटा है। ये मेरे बच्चे, इनका बड़ा मन है एक बार आपसे आशीर्वाद आपका ले लें गुरुजी। बच्चे खड़े हो जाओ एक बार। खुश हाँ। रहिए। और प्रशांत गुरुजी, आपकी कृपा से बस सब अच्छा ही है। पैसा नहीं जुड़ता, बस कोई ऐसा मंत्र दे दे कि पैसा भी जुड़ जाए थोड़ा सा। जी जी। जुड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ गुरुजी, प्राइवेट टीचर हूँ। कितना कमाते हो? गुरुजी कमाना तो लगभग 45-50 के बीच में हो जाता है, पर जुड़ता नहीं है। तो कहाँ चला जाता है? सब बच्चों पे, पढ़ाई पे और काम सारे होते हैं? सब होते हैं गुरुजी। आनंद है, फिर है सबसे बढ़िया। पैसा सब आनंद जो है गुरुजी। पैसा रुकने के लिए आता ही नहीं है, पैसा अपना रास्ता बना लेता है। हाँ। और पर थोड़ा थोड़ा उसे बचाना भी चाहिए, जी, समझदारी। जी गुरुजी जी। कमाई का ये समझो कि आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये हर महीने का बचा के अलग रखना चाहिए। जी गुरुजी। जो बचे इसके अतिरिक्त फिर उससे खर्चा करके घर का गुजारा करना चाहिए। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सागर से हूँ, MP से। मेरी 12th हो गई है। मैं बहुत दिन से प्रेमानंद जी के वीडियो देख रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वृंदावन में आश्रय चाहता हूँ कि ज़िंदगी अब वृंदावन में ही कटे। तो क्यों? पढ़ाई के बाद कुछ पैसे कमाओ, कुछ माँ बाप के सपने होंगे पूरा करो। नहीं प्रभु, वृंदावन में ही मतलब भागवताचार्य बनने की इच्छा है। प्रभु की इच्छा से जो भी मिल जाए। हाँ। पढ़ाई करके और आप कुछ कार्य करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। हाँ सर, प्रभु तो एक आश्रय चाहिए आपके आश्रम में सेवा के लिए कुछ भी। ठीक है, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के साथ रहो। ठीक हाँ, है। खुश माँ रहो। बाप ने भी आगे दे दी है कि रह ठीक है, सकते। ठीक। बात करनी है पीले भैया, बात करनी है? गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ, संजय कौशिक। मैं आपके कई सालों से आपके कथाएं सुनता आया हूँ। मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ। आज मुझे दूसरी बार सौभाग्य मिला है आपके दर्शन लेने का। गुरुजी प्लीज़ मुझे अपना अच्छा ब्लेसिंग और आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरु जी। ले जाओ यहाँ। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। खुश रहिए। गुरुजी, एक बार मैंने आपसे सवाल किया था कि मैं अपनी माँ की तरफ से सवाल है मेरा कि हम अपनी माता जी को अपने साथ रखना चाहते हैं। चूँकि हमारी मन में ये रहता है कि सब लोग हमसे कहते हैं आप अपनी माँ को साथ में क्यों नहीं रखते, लेकिन हमारी माता जी ही हमारे साथ रहना नहीं चाहती। क्यों?
क्योंकि हमारे छोटे भाई, हमसे बड़े भाई के बच्चे हैं, चूँकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका लगाव उधर ज़्यादा है। आपको याद होगा मैंने एक बार की थी आपसे प्रश्न। जी, कोई बात नहीं, माँ किसी भी बेटे के साथ रहे, बस माँ खुश रहनी चाहिए। खुश नहीं है वह, माँ खुश नहीं है। जिस हिसाब से खुश होना चाहिए नहीं है। अब मेरे बड़े भाई गुड़गांव रहते हैं, हम कहते हैं बाहर चले जाएँ, जो कोई परेशानी ना हो उन्हें, अपने मन को जो है एक गिल्टी महसूस होती है। आप थोड़े दिन के लिए ले आया करो, प्रार्थना कर लो, उनसे क्या पाओ। प्रार्थना करते रहिए, वो आए तो अच्छा है, जी जी, ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है आपके माध्यम से, इतने बड़े मंच पे सीरीज स्वीकार कर। आ जाए, हम भी यही प्रार्थना, ले आओ, हम समझा देंगे उनको। बहुत ओवर एज हैं, करीब 45 साल की हैं। चलो, आप उनके घर वालों से आज्ञा ले लेना, भतीजों से, और ले आना माँ को। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, राधे राधे। जी जी। जैसे जानबूझ के तो अपराध नहीं करने की प्रवृत्ति है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे किसी का अनजाने में दिल दुख जाए, कोई अपराध कोई बन जाए। बात नहीं, उसका जो अनजाने में किए गए पाप हैं वो भगवान को प्रणाम करते ही, भगवान की शरण में जाते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जानकर किया गया पाप भारी है, अनजाने में किए गए पाप क्षमा है। राधे राधे गुरुजी। जी, ये मेरी माँ है ना, उनकी कुली में दर्द होता है, ये वाली में सूजन है, तो दवाई खा के तो मतलब आराम मिल जाता है, वो दवाई बंद कर देती हैं तो मतलब दर्द होता है। ठीक है, दवाई कराओ अच्छे से डॉक्टर से। तो दवाई ग्वालियर में, झांसी में भी करवा दी, फिर तो आराम नहीं है। होगा, इलाज कराओ, योग कराओ, योग। गुरुजी हर जगह दिखवा दिया मैंने, हर जगह वैद्य है या डॉक्टर है। योग करेंगे तो ठीक होंगी, दवाई डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम तो दवाई करते नहीं हैं। भगवान का नाम जपें, जो जीवन के पाप होते हैं वो रोग बन के निकलते हैं, इसलिए किया गया पाप भोग लेना अच्छा होता है। इसलिए मैया से कहना कि भगवान का नाम जपें, भगवान के नाम से ही रोग को सहन करने की शक्ति आएगी। कुछ रोग होते हैं जो बीमारियां नहीं होती, वो पाप के कारण रोग पनप जाते हैं और पाप रोगों के रूप में निकलते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं ऐसे। जी गुरु काम करता हूँ तो पैसा नहीं रुकता है। कितना कमाते हो? 650 रुपया। 650 रुपया मिस्त्री हूँ। तो कहाँ चला जाता है पैसा? शराब पीते हो? शराब नहीं पीता हूँ। और मांस? नहीं, खाली गुटखा खाता हूँ बस। तो पैसे गुटखा भी में मत लगाओ, और पैसे बचाओ तो बचेगा, समझदारी रखोगे तो निश्चित बचेगा पैसा। आप बहुत समझदार हो, अलग से पैसे पत्नी को दे दिया करो बचत के, कि ये 200 रुपये रोज के तुम रखो। बचते नहीं है ना गुरुजी, 500 रुपये मार्केट में ले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। तो क्या ले आते हो, एक बार लिस्ट बनाओ, क्या क्या खरीदा है, कितना पैसा आपके पास था, आज क्या लाए, किसको दिया, सारे की लिस्ट बनाओ, और देखो रात को सोने के पहले कि आप फिजूल के पैसे कैसे बचा सकते थे। यदि बचा सकते थे तो उन्हें बचाओ। पैसे का हिसाब सबको रखना चाहिए और लिखना जरूर चाहिए। 100 बका 1 लिखा, लिखा प्रमाण है। 1-1 रुपए का हिसाब रखो। जी गुरुजी, याद है। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ और सही रास्ते पे चलता हूँ, भगवान का भजन भी करता हूँ, पर मुझे बहुत दुख प्राप्त होता है, कष्ट होता है, बड़ी परेशानी है और मैं गुनाह से आया हूँ गुरुजी। क्या परेशानी है आपको? यही है कि मेरा मन भी भटक जाता है, विचलित हो जाता है, किसी काम में लगता ही नहीं है। क्या करते हो आप? मेरी तेल की दुकान है, मैं शुद्ध तेल निकालता हूँ सरसों से, मूंगफली से। तेल जो शुद्ध रहता है, शुद्ध तेल। हाँ, इस पे लोग खरीदते हैं कि नहीं? हाँ खरीदते हैं, जो अच्छे लोग हैं जो जानते हैं हमें शुद्ध तेल खाना चाहिए। आजकल मिलावट का तेल है और सारी बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल शुद्ध तेल ही खाना चाहिए, बाजार का तेल नहीं खाना चाहिए। तो आपका क्या दिक्कत क्या है? हाँ, मैं अच्छा काम करता हूँ ईश्वर की दुआ से और मुझे संतुष्टि है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और किसी भी तरह का उसमें मैं कोई लापरवाही नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर दुख पैदा होता है। कभी क्या दुख है आपका, ये बताओ। कभी मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं पाती, किसी कारण से हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो मेरा जो काम चल रहा है बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं मेरे। कितने बड़े हैं? बड़े, एक 20 साल का बालक है और 16 साल की बच्ची है। अच्छा,
तो पत्नी आपसे लड़ लेती है, आप लड़ते हो कि पत्नी लड़ती हाँ, है? मतलब मैं ही कुछ उस पर शक शंका करता हूँ इस तरीके की कि तो आप कोई ऐसा संदेह क्यों करते हो अपनी पत्नी पे? कि ऐसा आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप ही गलत हो, मैं तो गलत हो नहीं है। तो इस वजह से मैं तनाव और टेंशन में चला जाता हूँ। परंतु आप व्यर्थ में ही पत्नी पर झूठा आरोप लगाएंगे तो आप कैसे सुखी रहेंगे और पत्नी कैसे सुखी रहेगी? इसलिए रिश्ते संदेह से नहीं चलते, श्रद्धा से चलते हैं। पत्नी पर श्रद्धा रखो, है ना? और पत्नी जो है वो गलत नहीं है, आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। यदि आप कह रहे हो कि ये गलत है तो एक बार उसे देखो कि कहाँ गलत है। बिना प्रमाण के किसी को गलत कहना भी तो पाप है ना। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि ये गलत है? इसलिए आपकी पत्नी, अब कितने उम्र है आपकी पत्नी की? हाँ, वही 40 साल उम्र है। अब 40 साल में कहाँ भटकेगी? अभी भी मन भटक रहा है 40 साल में? नहीं, तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने तो कहा आपको कन्फर्म है कि किसी के साथ चक्कर है? हाँ, कन्फर्म मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ चक्कर चल रहा है। इसलिए मुझे वो ढंग से बात भी नहीं करती, ऐसा मुझे फील होता है। कितने साल से? 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। पहले मैं अच्छा, तो 2-3 साल पहले उसका व्यवहार अलग था आपके प्रति, अच्छा व्यवहार था? हाँ, मतलब अच्छा व्यवहार था और मेरे साथ अच्छा वार्तालाप था। अब कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि उसका वार्तालाप भी ठीक नहीं है और वो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती। इस वजह से तो फ़ोन पे आप जब फ़ोन लगाते हो तो बिजी रहता है, कहीं चेक नहीं करते मोबाइल? वो अपने माता पिता से, अपनी बहनों से ज़्यादा बात करती रहती है। इसलिए हमारे माता पिता से हमसे थोड़ा उसका लगाव कम है, तो इस वजह से भी बड़ी। तो कभी गलत चक्कर होता तो आपके बच्चे तो कभी देखते? तो बच्चों से पूछा आपने, कभी देखा है ऐसा? बच्चे तो मेरे बाहर रहते हैं, एक कोटा रहता है, एक बेटी है वो वहीं गुना रहती है, वो भी तैयारी करती रहती है, तो उसको भी इस चीज़ से कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं इसलिए कहा कि मैं चिंतित परेशान हूँ, तो मैंने कहा वृंदावन चलते हैं और भागवत वहाँ चल रही है, हो सके गुरुजी अपने मार्ग को बदल दें और इन गलत। तो पत्नी आई हैं? नहीं, वो तो नहीं आई, मेरी उनसे लड़ाई हो गई। तो किस बात पे लड़ाई हो गई? इसी बात पे से लड़ाई हो गई हम दोनों की, और मैं वृंदावन आ गया और उसको वहीं पे छोड़ के। तो ये बड़ी परेशानी। आपने पत्नी से पूछा नहीं कि तुम मेरे से बात नहीं करती हो, उसका क्या कारण है? क्या बोला उसने? उन्होंने मुझे ही गलत बोला कि आप ही गलत हो, आप गलत शंका करते हो, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, आपको गलत लगता है तो आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो हाँ, तो फिर देखो, हो सकता है आप गलत हो, आपकी शंका गलत हो, संदेह जो आप कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है ना? नहीं हो सकता? हाँ, गलत हो सकता है संदेह, मैंने कभी देखा नहीं पर ऐसा महसूस किया है। लेकिन अब मैंने कहा कि इसको छोड़ के हो सके हम ईश्वर की शरण में चलते हैं और हमारा मार्ग कहीं बदल जाए। तो आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँ, ये समस्या ना है। आपका देखो बेटा बड़ा है, बेटी हो गई, हम आपसे कहते हैं कि बस बेटी और बेटों का विवाह करके जिम्मेदारी पूरी करो। जब उनका टाइम हो जाए विवाह का, और आपकी पत्नी बहुत अच्छी हो तो भी मन पत्नी में ना लगाकर आपका कल्याण चाहते हो, तो पत्नी आपका कल्याण नहीं कर सकती, भगवान के भजन से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए आप जो काम करते हो वो काम करते हुए केवल भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। जो भगवान के भरोसे है उसी का भला है। बाकी संसार ये सब विषय विकार में उलझा हुआ है, ये संसार उलझा हुआ है कुल मिला के। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपने चित्त को पत्नी से हटाओ। अब पत्नी जो करे करे, आप मन को भगवान से जोड़ दो। आपको अब पत्नी की आवश्यकता है? नहीं है मुझे। अब मैंने अपना मार्ग बदल दिया। मैंने कहा ईश्वर की शरण में चलते हैं और अपना मार्ग परिवर्तित करके और गुरुजी के चरणों में लगाते हैं। आप पत्नी के साथ रहना, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना, पत्नी का ध्यान रखना, पर आप पत्नी को चित्त से निकालकर परमेश्वर को चित्त में बिठा लो। ठीक है गुरुजी। संभव है? संभव है। मैंने आपकी कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने YouTube पे सुनी आपकी कथा, मैंने बहुत सुनी, पर मैंने कहा कि अब वृंदावन चल के ही कुछ उद्धार होगा। आप बस कुल मिला के अपने मन को भगवान के चरणों से देखो। अंत में सबका कल्याण भगवान ही करते हैं।
इसलिए जीवन का अंतिम सत्य यही है कि आप जिन रिश्तों के लिए मरते हो, जिन रिश्तों के लिए पाप कर कर के पैसा कमाते हो, वो रिश्ते अपने नहीं हैं। हम सारी ज़िंदगी, आपको ये लग रहा होगा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, पर सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। आप जो ये कहते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, यही एक धोखा है। स्वयं को हम सब धोखा देते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी विमान हादसा हुआ, विमान हादसा होती सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। बताओ, मर जाने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है? सब चले गए कि नहीं? सब जहाँ का तहाँ छोड़ के चले गए कि नहीं? जिंदा थे तो कितने सपने थे, कितने आगे की प्लानिंग थी, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जब चले गए तो क्या रहा? ऐसे ही एक दिन हम और आप चले जाएंगे। फिर दुनिया हमारे और आपके बारे में कहेगी, देखो चले गए, क्या लेकर गए। लेकर कोई कुछ नहीं जाता, बस एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते हैं कि देखो वो क्या लेकर गए। अरे मैं भी मरने वाला हूँ, जब मैं मरूंगा तो मैं भी क्या लेकर जाऊंगा। इसलिए मेरे संग कोई जाएगा तो केवल भगवान का भजन। इसलिए आप भी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करो, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करो। मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ, मैं ये कहता हूँ कि जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर से मन लगाओ, ईश्वर का चिंतन करो, क्योंकि एक दिन हम सब मर ही जाएंगे। और मर जाने के बाद ना पत्नी काम आएगी, ना पुत्र काम आएगा। पुत्र को कितना भी पैसा दे दो, प्रॉपर्टी बनाकर दे दो, लेकिन दुनिया कभी आपकी 1000 अच्छाइयों को ना देखकर दुनिया केवल आपकी एक गलती निकालेगी। आप परिवार के साथ कितना भी अच्छा करो, लेकिन परिवार जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक दुनिया आपको अच्छा कहेगी। स्वार्थ निकल जाने के बाद लोग आपको ही बुरा सिद्ध करने पर लग जाएंगे कि आप ही गलत हो। सब कोई अपने को सही मानता है और सामने वाले को गलत मानता है, और इसी गलतफहमी में हम जी जी के मर जाते हैं। मरने वालों से पूछो कि तुम इतने साल जिए हो, क्या पाए इस जिंदगी से? सबसे सवाल है ये। हर व्यक्ति से पूछो कि आप 50 साल जिए, 70 साल जिए, 90 साल जिए, बताओ इस ज़िंदगी से आपने क्या पाया, इस ज़िंदगी ने आपको क्या दिया? क्या उत्तर होगा? आपसे सवाल पूछूं मैं कि आपने आज तक क्या पाया, बताओ। कुछ नहीं पाया मैंने गुरुजी, लेकिन अब मैं पाने के लिए भागवत की ओर चला हूँ। अच्छे रास्ता मुझे सुनने के बाद मिला। आज तक कोई कहे कि मैंने पैसा पाया, कोई कहे मैंने बच्चे पाए। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पाते हैं, परिवार तो सबका होता है, लेकिन क्या ये परिवार मेरा साथी है? कोई परिवार किसी का साथी है? कोई किसी का रक्षक है? इसलिए जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तब द्रौपदी के सारा परिवार, सारे अपने वहीं बैठे थे, पर रक्षक बने तो वो भगवान बने जिसको द्रौपदी ने सबसे आखिरी में पुकारा। जिनको सबसे पहले पुकारा वो तमाशा देखते रहे, और जिसे सबसे आखिरी में पुकारा वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, हर परिस्थिति में केवल ईश्वर। ना मेरा पैसा मेरे संग जाएगा, मैं कितना भी कमा लूँ, पर मैं जब मरूंगा तो मेरे शरीर में, देखो एरोप्लेन में जो थे वो लंदन जा रहे थे, अधिकांश लोग उसमें बड़े आदमी ही थे, क्योंकि लंदन कोई सामान्य व्यक्ति क्या जाएगा। लेकिन जब वो हादसे का शिकार हुए तो देखो शरीर के कपड़े भी जल गए सबके। आदमी सारी जिंदगी हाय हाय करके मरता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नंगे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। कुल मिलाकर हमारे संग जाएगा तो केवल हमारे द्वारा किया गया भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही धन मेरा साथी है, यही धन मेरा वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। यही सत्य है। इसे आप आज मान लो, 1 महीने बाद मानना, 1 साल बाद मानना, या कभी मत मानना, सबके लिए सच्चाई तो यही है। सच्चाई
आपके लिए अलग हो या आपके लिए नहीं, सबके लिए एक सी ही है। ठीक है, राधे राधे। समझ में आई? आ गई समझ में। क्या समझ में आया? यही आया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, ईश्वर का भजन करें और अपने सतमार्ग पे चलें। जो जहाँ चल रहा है उसको चलने दें, हमें तो अपने जीवन को सुधारना है। पत्नी का यदि किसी पुरुष से चक्कर है तो बोल दो ठीक है, तो उसे रख। यदि तेरा सुख उसमें है तो अब तू उसमें सुखी रहे, हम अब भजन में सुखी रहेंगे भगवान में। बोल दो कि तेरा है तो रख, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो सिंपल फंडा है कि जो व्यक्ति जहाँ खुश है भैया, हमारा काम है समझाना, धर्म की बात बताना। तू चलना चाहे तो चल, वरना तू जहाँ है भैया तू जान, हम बता सकते हैं, बाकी तेरा यही काम है, तू कर, हम अपना कल्याण करेंगे, बस भजन करेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा अजीब है कि घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि उसमें रुपए बहुत मैटर करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत से IAS PCS जैसे लोगों का भी डाइवोर्स हो चुका है। तो उसमें जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलाएगी? इसका एक ही समाधान है जी गुरुजी, कि विवाह वहाँ करो जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जो आपके आसपास की है, जिसके साथ पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। तो कुल मिला के पहले के लोग क्या करते थे, वो एक साइंस समझा रहा हूँ मैं, अब वो सही है कि गलत मैं इस पर नहीं जाता, पर एक कहानी सुनाता हूँ। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहाँ घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूँगा, वो मुझे पिता की तरह लाड़ करेगी, पिता की तरह मानेगी। और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप का हाव भाव, परिवार का व्यवहार भूल कर वो इस परिवार में रम जाएगी। रम जाएगी कि नहीं? और फिर वो लड़की जो 14 साल से आपके घर में है, वो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे, ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। गुरुजी अगर ऐसा ना हो फिर जानते हैं मीन्स कोई आपके पिता के दोस्त की। पहले के लोग क्या करते थे, दोस्त क्या करते थे कि बोलते थे कि हमारा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की या तुम्हारा लड़का या हमारी लड़की, तो अपन एक दूसरे का ब्याह करके इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देंगे। दोस्ती को किस में बदल देंगे? रिश्ते में। तो आप पहले के लोग बहुत साइंटिफिक जीवन जीते थे, इसलिए पहले के लोग इन रिश्तों के मामले में सुखी थे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। वो पहले अनपढ़ थे, पर रिश्तों का डिसीजन आज के लोगों से बेहतर डिसीजन तब का था।
हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। इसलिए आपके पिता, आपके परिवार, कहीं आसपास की वो लड़की जिसको आपके आसपास के लोगों ने बचपन से देखा हो, बचपन से देखी गई लड़की कि नहीं मैं इस लड़की को तो बचपन से जानता हूँ, ये तो सही है, ये तो ठीक रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की हो। जो एक आजकल ऐप के द्वारा शादियाँ होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी, पारिवारिक वो एक समारोह करके, फिर लड़का देखा, ना वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। इसलिए कहता हूँ कि आज के ज़माने से ज़्यादा पुराने ज़माने के लोग आपसे, आज के लोगों से ज़्यादा समझदार थे। जो आप कहते हो ना बाल विवाह, देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से विवाह करेंगे। विवाह देखो, लड़का भी तो छोटा होगा, लड़की भी छोटी होगी, वो साथ में खेलेंगे और खेलते खेलते एक साथ बड़े होंगे। बाद में जब वो थोड़ी समझदारी आएगी तब पता चलेगा ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। तो जब एक लड़के को आज के ज़माने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं, 16, 17, 18, 3 साल, बोलो हाँ। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बताओ फिर किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराए मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे, जो जवानी प्रवेश करे तुरंत विवाह कर देते थे। मन भटकने का टाइम क्या है, चलो बताओ, आप सब बताओ, लड़का और लड़कियों के मन भटकने का एक सही टाइम क्या है, उत्तर दो, सही उम्र, एज, सब लोग बताओ। 16 साल से लड़के और लड़कियों का मन जरूरत से ज़्यादा चंचल होने लगता। 17 साल थोड़ा ज़्यादा, 18 साल तो बहुत ज़्यादा, 19-20 तो चरम। ये 19 और 20 साल की आयु में बिल्कुल चरम में रहता है मन। और पहले के लोग इसी 16 साल में शादी कर देते थे। अब बताओ कि आज के लोग समझदार हैं कि पहले के लोग समझदार थे? पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। रहो लिव इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा, पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। आज का समाज रिश्तों में फेल हो रहा है कि नहीं? कितना भी आप डिग्रियां लाओ, डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं भाई? इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे ये नहीं पता कि वो सही है या, क्योंकि ये उम्र अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी जवानी। अंधी जवानी गलत निर्णय लेती है, लेकिन बुढ़ापा समझदार होता है, तजुर्बा होता है बुढ़ापे में। 40 साल का आदमी जितना तजुर्बे वाला होगा, 16 साल का लड़का लड़की उतने तजुर्बे वाली। इसलिए 40 साल के लोग अपने बेटा बेटी का ब्याह 16 साल में कर देते थे, क्योंकि उनका तजुर्बा, पता था उन्हें
कि हमारी छोरी भटक ना जाए, छोरा भटक ना जाए, जो कि आज समाज में हो रहा। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बम्बई में समुद्र के किनारे, पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से ये परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे। तुम सही हो तो तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? और पूर्वज गलत थे तो उनके रिश्ते सही क्यों चलते थे? पहले बुढ़ापे तक डोकरा डोकरी का प्यार था। 16 साल से प्यार शुरू होता था उनका और 90 साल तक बुढ़ा बुढ़ी का प्यार चलता था। बोलो हाँ, हाथ पकड़ के चलते थे पुराने बूढ़े। तुम्हारी नानी, तुम्हारे नाना, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में, कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं। कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक आकलन है, हिसाब लगाइएगा। राधे राधे गुरु जी। क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि जैसा कि आपने बताया कि उसी लड़के से शादी करें जो जान पहचान की हो। सही है जी, ठीक। राधे राधे महाराज जी, जी। आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि रात्रि को सोते समय अचानक से नींद खुल जाना, सपने में किसी मृत व्यक्ति को देख लेना, आखिर ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मृत व्यक्ति को देखना, कौन मृत व्यक्ति? परिवार का कि कोई बाहर का? कोई महाराज जी परिवारजन या कोई पड़ोसी, ऐसा सपना अक्सर आते रहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति दिखता है। जी। कोई बात नहीं, मरे हुए व्यक्ति जो भी दिखें उनके बच्चों से कहो, उनके परिवार में कहो कि वो उनके नाम का कोई पुण्य काम करें और उनके नाम से गया श्राद्ध करें, भागवत जी के पोथी पाठ कराएं, ताकि उनका उद्धार हो। जी। वो बच्ची को बात कराना भैया के बाद। राधे राधे गुरु जी। जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, हमारा 2 क्वेश्चन है। पहला है कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और दूसरा तुलसी की माला धारण करने के लिए क्या नियम है गुरु जी? भगवत प्राप्ति के लिए केवल भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें को भगवत प्राप्ति होती है। और तुलसी की माला भगवान को स्पर्श करा के पहना के प्रसादी माला आप पहन सकते हैं। लेकिन कभी टॉयलेट वगैरह जाना है तो उतारना पड़ेगा गुरु जी? कहाँ? टॉयलेट वगैरह जानने के लिए तो नहीं, जब शौच करने जाओ तब लघु शंका में उतारने की जरूरत, यदि उतार लो तो भी ठीक है। नहीं। और रुद्राक्ष पहन सकते हैं साथ में? हाँ बिल्कुल। और नाम जब करना है तो राधा नाम प्रिय है तो कर सकते हैं गुरु जी? बिल्कुल, जो नाम प्रिय है वो करिए। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि मतलब मैं बहुत पढ़ती हूँ पर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। कहाँ लगता है? क्या? कहाँ लगता है दिल? मतलब डांस और म्यूजिक में। तो म्यूजिक पढ़ो, म्यूजिक में आगे बढ़ो। हाँ जी। सीखती हो म्यूजिक? वो तो स्कूल में थोड़ा बहुत। तो घर में भी सीखो। आपका मन यदि म्यूजिक में है तो आप उस लाइन पे आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में आगे जाओ। एक लाइन जिसमें आपका रुचि हो, मन लगे, वो आगे बढ़ाना चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों की रुचि देख के उसी पे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई भी करते रहना पर बेटा, ठीक है, और संगीत को आगे ले जाओ आप। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग आसाम से आए हो। ये मेरी बेटी है, उसको आशीर्वाद दीजिए। और ये मेरा पति है। भगवान की कृपा से तो हम लोग सब कुशल ही है, लेकिन मेरे पति को गुस्सा बहुत है, इसलिए झगड़ा लग जाता है। इसलिए उसको बोलिए थोड़ा सा गुस्सा कम करने के लिए। आपको गुस्सा नहीं आता? ये गुस्सा पहले करते हैं, इसके बाद मेरे को आता है। तो इनको करने दिया करो ना, आप ना किया करो। इनको मैं, इनका डायबिटीज़ का पेशेंट है,
तो उसको बोलती हूँ कि मैं तुम सुबह टहल टहल करो, मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन 9 बजे नींद से उठता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। और रात का खाना 12 बजे खाता है। हम बोले, गुरुजी बोले शाम ढलने के बाद खाने के लिए मना किया, वो खा लेता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। 12 बजे रात को? हाँ हाँ। क्यों भैया 12 बजे का टीवी देखता है और मोबाइल देखता है, इसलिए बात कराओ। इसलिए। हेलो हेलो। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कितने बजे खाते हो? 10 बजे रात को। 12 बजे? 12 बजे ना खाओ। रात्रि को कहते हैं निशा, खाने को कहते हैं चर, नहीं कहते चर रहा है। यदि रात को खाओगे तो निशाचर कहलाओगे। जो रात को खाएं वो क्या है? निशा में चरें तो निशाचर। तो आपको निशाचर नहीं बनना। सूर्य अस्त होने के पहले भोजन कर लेना समझदारी है। योगी सूर्य अस्त के पहले खाए, रोगी सूर्यास्त के बाद खाए। यदि सूर्यास्त के बाद आप खाते हो तो आप रोगी रहोगे। लिखवा लो किसी से, हमसे ही लिखवा लो, सारी जिंदगी रोग रहेगा आपके जीवन में। इसलिए अधिक से अधिक सूर्य अस्त होने के आधे घंटे के अंदर खा लो। 8-7 बजे तक खा लो, 7:30 बजे तक खा लो, बस 8 बजे रात को कभी ना खाओ। खाते हो तो बीमार रहोगे। ठीक है, तो मानोगे? हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मुझे ये पूछना था कि द्रौपदी के जो 5 पति थे उनको बचाए क्यों नहीं? बचाए तो भगवान बचाए, लेकिन पति जब बैठे थे तो बचाए क्यों नहीं? शक्तिशाली थे ना। हाँ, तो क्यों नहीं बचाए? ऐसे ही है कि संसार के लोग नहीं बचाते, बचाने वाले तो भगवान हैं। संसार के भरोसे रहने वालों को लिए बात समझ लेनी चाहिए कि जगत के भरोसे ना रहो, जगत काम ना आएगा, काम तो जगन्नाथ ही आएंगे, भगवान ही बचाएंगे, इसलिए उस भरोसे ना रहो। एक प्रश्न और है, किसी अर्जुन लोग बिक चुके थे, अपने को दाव पे लगा चुके थे, इसलिए उन्होंने नहीं बचाया, स्वयं को दाव पे लगा चुके थे इसलिए। एक प्रश्न और है, एक और, किसी ने मेरे से पूछा था कि आपके भगवान गोपियों के कपड़े चुराए, तो ये मैसेज देने के लिए कि निरंग होकर नहीं नहाना चाहिए, बिना वस्त्र के। तो क्या द्रौपदी का हरण करके ये मैसेज दिया कि लड़कियों को भाग जाना चाहिए, भगा ले जाना चाहिए? कौन भगा ले जाए? मतलब जैसे उनको रुक्मणी माता को लेके गए थे ना। भाई रुक्मणी जी का विवाह जबरदस्ती उनके भाई गलत आदमी से करा रहे थे, तो रुक्मणी जी खुद प्रेम पत्र लिख, और रुक्मणी जी के पिता वो भी तैयार थे कि मैं अपने पुत्री का विवाह कृष्ण से करूं, पर जो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी था वो जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। तो जब बाप चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो तो कृष्ण से होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, लेकिन इसलिए भगवान को लगा कि भाई मेरा साला गलत कर रहा है, तो भगवान ले गए। लेकिन मेरे से ये बोली कि जब तुम्हारे भगवान इतने मतलब शक्तिशाली हैं तो उनसे लड़ना चाहिए था। लड़के जो उनको रोक रहे थे शादी करने से, तो भगा के क्यों लेके गए? भगा के देखो, ऐसा है कि अपनों से क्या लड़े, मारते तो साले को मारते क्या? भाई पत्नी के साथ शादी रचा रहे हैं और उसके भाई को मार डालें, ये भी तो गलत था ना। इसलिए भाग जाना सही था कि भाई लड़ेंगे तो साला मर जाएगा, और मर जाएगा तो बहन रोएगी कि मेरा भाई मर गया, ये भी तो समझो। और एक प्रश्न और है, आपके गुरुकुल में मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्यालय में बात करना पड़ेगी, आ जाओ। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो इंसान मर जाता है तो उसके बाद जो मतलब कि मरते ही जो आत्मा होती है वो किसी ना किसी रूप में जन्म ले लेती है। ठीक है। तो और जो अपनी बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है। तो स्वर्ग में या नरक में क्या जाता है? हमारे में से क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर होता है, एक शरीर चिता पे जलता है
एक शरीर होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हो, सपना देखे हो? जी जी। तो सपना देखा तो किस शरीर से देखा? अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का गामी होता है। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी दो ना मैया को, दो मैया क्या कह रही हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हमारा प्रश्न यह है गुरुजी, हमारे 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं और हमारा घर में जितना पैसा आता है, ये हम जानते हैं पैसा आता है, लेकिन सारा बीमारी में चला जाता है। ऐसा क्या है गुरुजी? योग किया करो, बीमारी नहीं होगी। क्या गुरुजी? योग किया करो, योग। जी ठीक है, ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी अगर सारे जगह से अगर कोई मिनिमम मान लीजिए कि कोई रास्ते अगर ना दिखे, जीवन के अगर कोई रास्ते ना दिखे, फिर क्या करनी चाहिए? रास्ता आपको नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, मिनिमम ये कह रहे हैं कि अब मम्मी साथ छोड़ दे, भैया साथ छोड़ दे, सारे आदमी अगर साथ छोड़ दे, पैसे फिर क्या कमाते करनी हो? चाहिए? जी पैसे कमाते हैं। कितना? महीने की 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। और ज़्यादा कमाओ। विवाह हो गया? जी नहीं। तो माँ बाप ने क्यों साथ छोड़ दिया आपका? वही बोले कि फिर प्रेशर ज़्यादा देते हैं, बोलते कि और पैसे कमा के दो। फिर मैं सोचता हूँ कोई काम कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ। वही तो है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल तो लोग, परिवार के लोग पैसे कमाओ तो लोग, परिवार के लोग भी प्रेम देते हैं जी, और ना कमाओ तो कुछ नहीं है। मतलब पैसे का ही प्रेम है, व्यक्ति से कोई प्रेम रेम नहीं है। तो आप भजन करो भगवान का, पैसे कमाओ, सेवा करो जी, बस। राधे राधे। यहाँ ले आओ, ये भैया को दो, मैया को दो, ये मैया को, यही मैया मैया। हेलो, मैं उड़ीसा से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। आपका 3 साल हो गया मेरे को कथा सुनते हुए, बहुत इच्छा थी और आज पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे, आपसे मुलाकात हो गई, मेरा मन खुश हो गया। किंतु मेरा तबीयत बहुत खराब चलता है इन दिनों में। कथा सुना करिए, वो सुनते ही हैं। आप योग किया करेंगे तो सही हो जाएगी। योग अच्छा नहीं लगता मेरे को कुछ भी। क्यों? पता नहीं, मेरे मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं। कथा सुना करो, सब सही होगा। योग करने से शरीर भी ठीक होगा। चलो। अब परिवार की मैं थोड़ा सा चिंता है, रहते हैं थोड़ा सा। किसकी चिंता है? वही परिवार में। सब सही होगा मैया, सही होगा, चिंता ना करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। मेरा नाम राजकुमार सेन है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल के पास नरसिंहगढ़ से हूँ। महाराज जी, रिश्तेदार कहते हैं इतनी भक्ति करता है तो पागल हो जाएगा। और महाराज जी, मैं बचपन से मांस मछली खाता था, मेरे पूरा परिवार खाता था, और मेरे ख़ानदान में भी 95% लोग मांस मछली दारू खाते थे, पीते थे। तो धीरे धीरे मैं भक्ति में गया। 12 साल हो गए मुझे सुंदरकांड समिति में, और मैंने 7 साल से मांस मछली और सब छोड़ दिया है। और घर में मेरे पिताजी भी बहुत दारू पीते थे, उन्होंने भी छोड़ दी, और सबको मांस मछली भी मैंने छुड़वा दिया है। और अभी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे मैं मतलब सत्संग सुनता हूँ मोबाइल पर, और अभी 5 दिन से वृंदावन में हूँ। कल भी मैं यहाँ पर आया था, कल आपकी कथा नहीं थी, यूट्यूब पर देखा था, फिर मैं अभी आया, फिर पता चला कि अभी आप मिलोगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे आया। और आपका जो यहाँ पे वृद्धाश्रम है मैंने देखा, बहुत अच्छे से यहाँ पे VIP सुविधा दी जा रही है माताओं को, भोजन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और महाराज जी, मैं जब जैसे अभी कथा हो रही थी तो यहाँ पे आरती भी हो रही थी, बाकी बिहारी जी गया, वहाँ भी आरती हो रही थी, तो महाराज जी रोना बहुत आता है। अच्छा है, भगवान के प्रेम में रोना अच्छा है। और महाराज जी, घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आज के माहौल को देख कर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना आ जाए ये बड़ा डर है लड़कों को। और महाराज जी, मैं अपनी भक्ति को इसलिए कहता हूँ कि विवाह के बाद हनीमून में जाओ ही मत, कथा सुनने आओ तो सुधर जाएंगी पत्नियाँ और पति दोनों। सत्संग ही सुधार सकता है महाराज जी। शादी करना हनीमून की जगह कथा में आना, ठीक है महाराज जी? मैं 2018 से धार्मिक वीडियोस बनाता हूँ सोशल मीडिया पर,
मेरा नाम जो है राजकुमार सेन भोले है। तो मैं 2018 से वहाँ भी लोगों को जागरूक करता हूँ अपने धर्म के प्रति, और अभी कुछ समय से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में थोड़ी स्थितियाँ खराब चल रही। और महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हमारी ज़मीन है गुना ज़िले में, सोटालिया के पास बनियाटोड़ी गांव है। तो वहाँ हमारे चाचा ने 20 सालों से कब्जा कर रखा है। हमने शासन प्रशासन से बहुत मदद मांगी लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। तहसीलदार के पास गए हम लोग, तहसीलदार सुनता नहीं है। पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी सुनता नहीं है। पुलिस वाले ने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की। आपके ज़मीन पे कब्जा आपके नाम पे है वो? हाँ, मेरे पिताजी के नाम है, नक्शा है, पट्टी है, ज़मीन की सारी रजिस्ट्री है, लेकिन मेरे चाचा लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसमें मकान बना लिया अभी 2 साल से। तो आप पुलिस केस करो। हमने किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई करनी चाहिए। क्यों किसी की ज़मीन कोई हड़प ले गए तो गुनाह है, गलत है जी। आप अच्छे से वकील को महाराज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अपना भाव है कि हम गरीब इतने हैं कि हमारे सांसें भी अपनी नहीं। हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का स्वामी हमारा है। राधे राधे। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा, और घर जाके फिर पीने लगे हैं। कहाँ हैं? यहीं पे बैठे हुए हैं। बात कराओ। वो वहाँ पे है। आओ, क्या नाम है? और झूठ भी बोलते हैं और गुटखा भी खाते हैं। क्या नाम है पति का? हरिशंकर। हरिशंकर, आओ। हरिशंकर हाजिर हो, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। हरिशंकर, कैसे तुम धीरे धीरे चल रहे हो? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आज मेरा शादी का सालगिरह है, तो मैं और मेरे पति बस आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। खुश रहें आप और आपके आप पति। आशीर्वाद दीजिए कि हर एक साल आपके यहाँ आते रहें। सुखी रहिए। आपने दर्शन किया माताओं का? खुश रहिए। हरिशंकर। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। हरिशंकर। हाँ। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? नहीं, तो दारू नहीं पीता हूँ, कभी बियर थोड़ा नहीं, तो बहुत बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है बियर दारू है कि नहीं। पर दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझें? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझें। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो, तो हम समझें? हम नहीं पिएंगे। पहले भी कह चुके हो कि नहीं पिएंगे। कैसे विश्वास करें तुम्हारी बात पर? क्या प्रमाण है तुम्हारी वाणी का? तुम झूठे हो 1 नंबर के। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का। बियर पियोगे? ना, वो भी नहीं पिएंगे। और पौआ? कुछ नहीं। शराब? कुछ नहीं गुरुजी। और वो गांजा भी पीते हो? ना, ये कुछ नहीं। और सिगरेट, मछली खाते हो? मछली, गुटखा खा लेता हूँ कभी कभार। अब शराब नहीं पियोगे, इसकी क्या गारंटी है? एकदम छोड़ ही दिया अपना मन से। खाओ, माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम अब नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ है। फिर सही है, जिंदा है। झूठी कसम नहीं खाना है। ठीक है। अब नहीं पीना, पक्का? ठीक है। देखो, दोस्त आपके बिगाड़ना चाहते हैं। शराब पीना गलत है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो वो नुकसान में जाएगा। इसलिए जो पैसे शराब में जाते हैं बचाओ, सही जगह पे लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ। ठीक है? ठीक है गुरु। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका सवाल प्रश्न करोगे? कोई करना, आपको बात करनी है? महाराज जी, मैं गायत्री मंत्र सुनाऊंगा। गायत्री मंत्र माइक में नहीं सुनाते, गुप्त रखते हैं ये मंत्र। और कुछ सुनाओ। गायत्री मंत्र गुप्त रखते हैं बेटा, बोला नहीं जाता। बोलो, आप कुछ और सुनाओ। ओम भव स्वाहा तस बेरोर बरेण्यं भर्गो देवस धीमहि देवो नो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। चलो मैया, पीली मैया से बात कराओ। खुश रहो, बढ़िया है। गीता के श्लोक पढ़ा करो, गीता के श्लोक। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा भी प्रश्न यही है। हमारे पति देव वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बुला लीजिए उनको। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार हाजिर हो, आओ राजकुमार। इन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या करते हैं। ये तो राजकुमार है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी, बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है।
तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? नहीं, दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्त ही है। दोस्त हैं। आपका बेटा है? बेटा है गुरुजी। तो आपके बेटे को भी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपके बेटे को शराब पिलाने लग जाए, तो आप क्या समझाओगे, बेटा ये दोस्त हैं कि दुश्मन है? तब आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? जरा मेरे को समझाओ। वैसे ही आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए, दोस्त वोस्त, और गांजा पिलाने लग जाए, तो आप कैसे समझाओगे बेटे को? मेरे को समझाओ। नहीं समझा पाएंगे गुरुजी। नहीं समझा पाओगे? यही तो समझाओगे कि बेटा वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। जो आपको आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो आपके बेटे का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ। तो आपको जो शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? कोशिश करता हूँ गुरुजी छोड़ दूँ। पहले ये फिर हो बताओ, जाती है। जो आपको शराब पिलाते हैं वो दुश्मन है कि दोस्त हैं? दुश्मन है। दुश्मन है। और दुश्मनों को आप दोस्त कह रहे हैं? साथ में रहते हैं बस। साथ ये है। में रहते हैं तो साथ में कोई गलत व्यक्ति रहने लग जाएगा तो? गुरुजी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000? 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं है, हफ्ता दिन में, 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा, कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी करके। बात कराओ। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलके 1500 की पी जाते हो? पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी नहीं है, तभी आपके तो आए बच्चे हैं। को भी आप चाहते हो कि वो शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते पे तो चलेगा। नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। आए हो छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आए हैं। तो अब ना पीना, वरना जिस रास्ते पर आप चल पड़े, आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूं, मैं डबल 3000 की पिएगा, फिर आपके पास सिवाय रोने के कुछ रहेगा नहीं। जब आपके सामने आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप बच्चे के भगवान होते हैं जी, और भगवान ही गलत हो तो बच्चे कैसे सही होंगे? गलत है गुरुजी। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। अब नहीं पियोगे? नहीं, अब नहीं पियेंगे। पक्का वादा? पक्का, इसलिए आया। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊंगा गुरुजी। वाह, पक्का वादा किया इन्होंने, नहीं पियेंगे। जय श्री राम। सही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी, पर सब कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। कौन बोल रहा था कि पूजा पाठ? हम तो करते हैं पूजा, हम तो दुखी नहीं है। पर जब 10 जने कहते हैं तो एक बार की तो समझ में आती तो है। आप ये बताओ कौन सी पूजा करती हो? मैं लड्डू गोपाल की करती हूँ, राधा रानी की करती हूँ और तो शिव जी आपको की क्या करती हूँ। दुख आया? मेरे घर में दुख परेशानी रहती है। क्या? मेरी मम्मी बीमार रहती हैं जब देखो जब। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अपने अभी लिए पूछ भगवान रही की हूँ। भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों बताओ? मतलब जो भक्ति नहीं करता वो अमर हो जाता, मरते ही नहीं। क्यों? नहीं, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, कोई कुछ भी कहता, पर कभी कभी मन विचलित हो जाता है। अरे मम्मी से कहना योग किया करें तो ठीक रहेंगी, और देख के चले तो गिरेंगी नहीं। अब तुम गिर जाओ पत्थर से टकरा के और दोष भगवान को दो, ये तो गलत है ना। हाँ। तुम्हारी मम्मी गिरी तो दोषी मम्मी है हाँ। कि भगवान है? नहीं, मम्मी है। भगवान ने तो 2 आंखें दे रखी हैं, अब तुम आंखों का प्रयोग ही ना करो, दोष भगवान को देते गुरुजी रहो। मुझे गाय सेवा के लिए भी कुछ देना है तो वो कहाँ दूँ? ऊपर कार्यालय में दे सकते ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। भगवान जी में मन बहुत लगा रहता है लेकिन पूजा नहीं करता हूँ। केवल भगवान की पूजा करने से ही भगवान मानते हैं या फिर मन से मानने से मानते हैं? जरूरत नहीं है पूजा करने की।
आप माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। जी मैं माँ बाप की सेवा भी करता हूँ, बस। लेकिन माँ बाप को आसपास वाले चैन से रहने नहीं देते हैं। कौन? और भगवान की कृपा से तो कोई बीमारी वगैरह किसी को नहीं है, बस वही घर के आसपास वाले। तो क्या कहते हैं आसपास? कहते नहीं है, बस सुखी संपन्न जीवन देखा नहीं जाता उन लोगों से। तो उन लोगों की बीमारी वगैरह है और हम लोग की नहीं है, तो उन लोग को देख के जलन होती है। तो जलने दो ना। लेकिन वो लोग चैन से रहने ही नहीं देते। क्या परेशान करते हैं? मतलब ऐसे ही ताने मारते हैं, आसपास वाले लोग से कहते रहते हैं ये ऐसा है वैसा है करके। क्या बोलते हैं बताओ, मेरे को बोल के बताओ। मतलब मुझे नहीं, मम्मी पापा के बारे में कहते हैं, वैसे तो मैं घर पे नहीं क्या रहता हूँ। बोलते हैं? बोलते हैं कि उनसे बातें मत किया करो, वो तुम्हारे बारे में चुगली करते हैं, लेकिन असल में चुगली वही करते हैं जाके। बोलने दो ना, आप ध्यान ही मत दो, ऐसे पड़ोसियों से दूर रहो, अपना काम करो मस्त। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जी गुरुजी, और रात्रि में नींद नहीं आती और सुबह में उठ नहीं पाता हूँ। समय से सोना, मोबाइल दूर रख के सोया करो। 9 बजे ही अपने आप से मोबाइल को दूर कर दो, 9 बजते ही मोबाइल को दूर रख दो और फिर आंखें बंद करके लेटे रहो, चिंतन करो, नींद अपने आप आ जाएगी। लाइफ में स्टेबल भी होना है, लेकिन दिमाग बहुत अशांत रहने लगा है गुरुजी। तो बेटा दिमाग को कथा सुनोगे निरंतर तो शांत होगा। पहले तो पढ़ाई में बहुत मन लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन पहले जितना पढ़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप पढ़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, इसलिए पढ़ो और कुछ काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, आगे बढ़ो। जी धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी आने मत दो। जी गुरुजी, लास्ट में एक फोटो लेना है आपसे। आप ऊपर ले लेना। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं ना पढ़ाई की बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, पर मन नहीं लगता। मेरा मन है ना भागवत कथा में लगता है, पर माता पिता रख ही नहीं रहे। मन काय में लगता है? आ? पढ़ाई में लगता है? नहीं लगता। कहाँ लगता है? भागवत कथा करने के लिए। तो भागवत कथा सुना करो, पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ाई करो। ये तुम पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढ के ले आई हो। पढ़ाई ना करना पड़े इसका बहाना अच्छा मिल गया आपको। पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक है, चलो मैया को दो यहाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ गुरुजी हो ना। गुरुजी, हाँ मैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं, बस बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, मैं आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आ पहुंची। ठीक है, बस ठीक है, बात कराओ, क्या कह रहे हैं? राधे राधे बाबा जी। आपके चरणों में सत सत प्रणाम है। पटना बिहार से आया हूँ जी। आपकी भजन में जो मन में बसा के मूर्ति, उसका मैं काफ़ी हूँ प्रशंसक हूँ। मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि कभी बिहार के धरती पटना आए, हम लोगों के लिए कल्याण करें, इसी कामना के लिए मैं आपके चरण बंदन करने आया हूँ। खुश रहिए, खुश बस बस आप आशीर्वाद दें, हम लोगों को बाल बच्चा परिवार आगे बढ़े, यही कामना है बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए।